हेलो फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न जीएस पेपर थर्ड से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। भारत में गरीबी और असमानता को कम करने में प्रमुख चुनौतियां क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न तो बहुत सीधा सा पूछा हुआ है कि गरीबी और असमानता को कम करने में क्या चुनौतियां आ रही हैं, उसी के बारे में बताना है। तो हम फ्रेमिंग करेंगे प्रश्न का कि पहले पॉइंट में लिखेंगे कि गरीबी और असमानता क्या है, ये बताएंगे हम 2 लाइन में। ठीक है, फिर हम चुनौतियों का जिक्र करेंगे। किस बात की चुनौती? गरीबी कम करने की और असमानता कम करने में क्या चुनौतियां आ रही हैं। तो पहले हम गरीबी की चुनौतियां डालेंगे, फिर उसके बाद असमानता की। ठीक है, तो जो 2 लाइन में गरीबी और असमानता के बारे में बताना है, हम उसमें ये बताएंगे कि ये क्या है, ये सामाजिक स्थितियां हैं ना, गरीबी और असमानता। तो ये समाज में वंचना दिखाती हैं। और जो हमारा आदर्श समाज होता है वो कैसा होता है? न्यायमूलक समाज होता है, समतापरक समाज होता है, सब बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये जो गरीबी और असमानता है, ये समाज को आदर्श समाज से दूर करती है। ठीक है, और इसमें चुनौतियाँ इसलिए है क्योंकि इसके मानक में सर्वसम्मति का अभाव है। मानक जैसे बहुत से विद्वान या बहुत सी समितियों ने कहा कि कैलोरी मानक होना चाहिए गरीबी का। किसी ने कहा कि आय का मापक होना चाहिए, आय से हम गरीबी को नाप लें। या आपको पता है कि जो तेंदुलकर कमेटी इतनी समय लागू है, वो उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी को परिभाषित करती है। अमर्त्य सेन तो क्षमताओं के अभाव को गरीबी मानते हैं। ठीक है, तो एक एक मापक पे किसी की सहमति नहीं है, सर्वसम्मति नहीं है। ठीक है, और ऐसी ही असमानताओं पे भी है। तो इसलिए चुनौतियाँ आ रही हैं, तो हमको इस सब चीज़ों को बताना है यहाँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उत्तर की। गरीबी और असमानता दो वे सामाजिक स्थितियाँ हैं जो समाज में वंचना दिखाती है। दिखाती है तथा समाज को न्यायमूलक, समतापरक, समाज के आदर से दूर करती है। ठीक है, ये 2 लाइन आपने गरीबी और असमानता को के बारे में लिखा। ठीक है, अब आपको लिखना है चुनौतियाँ, क्योंकि आपका प्रश्न का जो मुख्य डिमांड यही है कि इसको कम करने में क्या चुनौतियाँ। ठीक है, तो भारत में गरीबी और असमानता को कम करने में प्रमुख चुनौतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कि इसमें सर्वसम्मति का अभाव है। सर्वप्रथम मानकों के संबंध में सर्वसम्मति का अभाव। अर्थात गरीबी किसे माना जाए, असमानता को मापने का क्या आधार होगा, इसी को लेकर मतभेद है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे, अर्थात गरीबी किसे माना जाए, तथा असमानता को मापने का क्या आधार है। इसको लेकर मतभेद है। अब आपको इसमें क्या मतभेद है, किन किन मानकों को लेकर, आपको उसका जिक्र करना है। तो आपको पता है कैलोरी के मानक पर है, गरीबी के आय के मापक पर है। ठीक है, तो ये सबका जिक्र करना है। तो पहला आप लिखिए गरीबी का कैलोरी मानक। क्योंकि ये मात्र ऊर्जा, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, इसी के बारे में बताता है। तो मात्र ऊर्जा आवश्यकता पर बल देता है। ठीक है, आय का मापक का भी जिक्र करेंगे। वहीं गरीबी की
आय का मापक पर्याप्त नहीं है क्योंकि और भी बच्चे देखना होता है। ठीक है, अमर्त्य सेन का भी जिक्र कर दीजिए आप। अमर्त्य सेन ने लोगों में क्षमताओं के अभाव को गरीबी माना है। ठीक है, अर्थात यथोचित अवसर प्राप्त होने पर भी उसके दोहन में सक्षम न होना। और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो कमी है इसको भी गरीबी से वो जोड़ते हैं। और फिर हमें पता है कि अभी हम उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी को परिभाषित करते हैं, जो कि तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन है। तो हम फिर बता देंगे कि अंततः प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। पूर्ति योग्य आधार पर या गरीबी को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब ये तो गरीबी में के मापक में जो भी कमियां हैं, चुनौतियां हैं, वो देख लिया। अब इसके निवारण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, एक दो लाइन वो भी देख लेंगे। तो जैसे सर्वसम्मति का अभाव है, तो समस्या का निवारण करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाएंगी या योजनाएं बनाई जाएंगी, उस वो भी सब पे लागू नहीं हो पाएगा, समावेशी नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए जो रणनीति है उसको भी लेकर मतभेद बना रहेगा। ठीक है, तो हम उसका भी जिक्र कर देते हैं। सार्वभौमिक मानकों का अभाव में समस्या निवारण समावेशी नहीं हो पाती। दूसरी ओर गरीबी दूर करने में रणनीति को लेकर मतभेद है। जैसे अब कौन कौन सा मतभेद है, जैसे ट्रिकल डाउन इन पॉवर्टी की जो रणनीति है वो विफल हो रही है, कौशल निर्माण के विकास का मुद्दा बना हुआ है, आय अर्जक संपत्ति का सही वितरण नहीं होना, या कृषि क्षेत्र या लघु कुटीर उद्योग में पर्याप्त सरकारी प्रोत्साहन का अभाव। आप ये सारा इसमें डालेंगे, ट्रिकल डाउन का जिक्र करेंगे आप इसमें। रणनीति की विफलता, कौशल निर्माण के विकास का मुद्दा, आय अर्जित जो संपत्तियां हैं उसका सही वितरण का ना होना। ठीक है, और कृषि क्षेत्र है या कुटीर उद्योग है उसमें जो सरकारी प्रोत्साहन होता है या सरकारी सहायता होता है उसका अभाव।
अब ये तो गरीबी को दूर करने में जो चुनौतियाँ थी, ये सारी चीज़ें। अब असमानता के लिए क्या चुनौतियाँ हैं, उसको देखेंगे। दूसरी ओर असमानता को कम करने के लिए प्रमुख चुनौतियाँ। पहला क्या? असमानता का विषम रूप। अर्थात समानता लाने वाले जो भी कदम हैं, उस वही असमानता को जन्म दे रहे हैं। ठीक है? असमानता को जन्म दे रहे हैं। इस तरीके से देखते हैं कि असमानता देखेंगे तो ये एक जटिल अवधारणा है। ठीक है? और ये कितने तरीके का असमानता है, इसी को समझने में संकट पैदा कर रही है। ठीक है? तो आप आगे लिख सकते हैं, अतः असमानता जटिल अवधारणा प्रकारों को समझने में संकट पैदा करती है। जैसे करके जैसे आप ये देखिए कि समकालीन मुद्दों पर कई तरीके की असमानता है। ठीक है? इंटरनेट प्राप्ति में किसी को बहुत ही तेज़ स्पीड में इंटरनेट की उपलब्धि है, किसी की कहीं उपलब्धि नहीं है, कहीं बहुत स्लो इंटरनेट चलता है, तो आप उसमें भी असमानता कर सकते हैं। आपको जो चीज़ों में असमानता लग रही हो, आप सबका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है? इंटरनेट प्राप्ति में वर्गीय असमानता, जैसे पर्यावरण के दुष्प्रभाव को झेलने में असमानता। ठीक है? अमेरिका में कोई पर्यावरण का इम्पैक्ट आए और इंडिया में उसी तरीके का इम्पैक्ट आए, तो ज़ाहिर सी बात है अमेरिका अच्छा उसको झेल सकेगा। ठीक है? तो वैसे ही जितना इंडिया झेल सकता है, उतनी अफ्रीकन कंट्रीज़ क्या झेल सकती हैं, उसमें असमानता है। तो आप भी इसका भी जिक्र कर सकते हैं, पर्यावरणीय असमानता इत्यादि लिख देंगे था। ठीक है? कि जैसे कोई भी नीति बनती है या कुछ योजनाएँ बनती हैं, वो कई बार प्रत्यक्षतः वही असमानता उत्पन्न करती है। ठीक है? जैसे आप वैश्वीकरण को ले लीजिए कि वैश्वीकरण ने क्या-क्या असमानता कर दिया, या समाज में वैश्वीकरण की वजह से कितनी असमानता आ गई। महिला रोजगार में असमानता आ गई, अकुशल मज़दूरी पर इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि कुशल मज़दूर तो वैश्वीकरण से लाभान्वित हुए, लेकिन अकुशल मज़दूरी पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो आप उसका भी ज़िक्र कर सकते हैं। असमानता सामाजिक परिघटना है, किसी भी नीति के प्रभाव प्रत्यक्षतः असमानता को उत्पन्न करते हैं। आप वैश्वीकरण का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे वैश्वीकरण की नीति ने तात्कालिक रूप से महिला रोजगार को इम्पैक्ट किया, और दूसरा अकुशल मजदूरों को। इसमें आय असमानता बढ़ी, अतः समावेशी नीति निर्माण ना हो पाना भी असमानता को दूर करने की प्रमुख चुनौती है। दूर करने की एक प्रमुख चुनौती है। इस प्रकार से आपका उत्तर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।